तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने हैं हमारे चैप्टर पी ब्लॉक का एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वाई ऑक्सीजन इज गैस वाइल सल्फर इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। पूछ रहा है कि रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन और गैस होती है और सल्फर एक सॉलिड होता है, ऐसा क्यों है? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि ऑक्सीजन O2 हमारे एटमॉस्फेयर में O2 के जैसे प्रेजेंट होता है ना, O2, यानी कि ऑक्सीजन इज स्टेबल डायटोमिक मॉलिक्यूल। और हमें पता है दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड होता है ना। आगे हमें ये भी पता है कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्डिंग कर पाता है ना। जैसे आयरन के साथ वो ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बन जाता है, हमारा रस्ट बन जाता है। वैसे ऑक्सीजन काफ़ी चीज़ों के साथ रिएक्ट भी कर पाता है। तो उसका रीज़न क्या है? तो बोलते हैं कि मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन इज पॉसिबल ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के स्मॉल साइज की वजह से वो मल्टीपल बॉन्डिंग्स कर पाता है ना। अब आगे उसने बोला है कि हमें पता है कि ऑक्सीजन का स्मॉल मॉलिक्यूलर मास भी होता है। तो ड्यू टू स्मॉल मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर। ऑक्सीजन एक गैस होती है एट रूम टेम्परेचर। तो क्या रीज़न था इसका? कि उसके स्मॉल मॉलिक्यूलर मास की वजह से वो एक गैस है एट रूम टेम्परेचर। वहीं अगर हम सल्फर की बात करें तो बोलते हैं कि सल्फर एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। सल्फर क्या, हम किसी भी उस ऑक्सीजन के ग्रुप के डाउनवर्ड जाके किसी भी उसकी बात करें, एलिमेंट की बात करें, तो हमें सारी वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। एंड मल्टीपल बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू लार्जर एटॉमिक साइज। बोलते हैं कि और उनमें ना मल्टीपल बॉन्डिंग भी पॉसिबल नहीं होती है। सल्फर में मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल हो पाती है, बाकी सब भी होते हैं उनमें भी नहीं पॉसिबल होता। तो उसका रीज़न क्या है कि उनका लार्ज एटॉमिक साइज उनका जो है वो लार्ज होता है, जिस वजह से वो मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। अब एग्जाम्पल में हमें पता है कि सल्फर हमेशा S8 के रूप में प्रेजेंट होता है। तो सल्फर हैज़ 8 एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, है ना। हमें ये पता है कि सल्फर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, रिंग शेप का होता है कुछ। तो सल्फर हैज़ 8 एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। वहीं अगर हम कॉन्सिक्वेंटली बात करें हमारे सल्फर क्या, तो उसका हाई मॉलिक्यूलर मास भी होता है, क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है क्योंकि साइज इंक्रीज करता है ना। तो कॉन्सिक्वेंटली हम बोल सकते हैं कि हाई मॉलिक्यूलर मास it is solid at room temperature due to the high molecular mass of sulfur it is solid at room temperature। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हुआ कि सबसे पहले हमने स्टार्ट करना ऑक्सीजन से, कि हमें पता है ऑक्सीजन एक स्टेबल डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसमें मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल होती है क्योंकि उसके स्मॉल साइज की वजह से और उसके स्मॉल मॉलिक्यूलर मास की वजह से वो गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। वहीं अगर हम सल्फर की बात करें तो वो एक पॉलीएटॉमिक पॉली का मतलब क्या होता है, कितने भी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम ऑक्सीजन के ग्रुप के बारे में बात करें, वहीं अगर हम देखें तो उसमें मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल होती है। क्यों? क्योंकि उनके लार्जर एटॉमिक साइज की वजह से उनमें मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल में आपने देख लेना कि सल्फर 8 एटम से बना होता है और सल्फर हैज़ 8 एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। और वहीं आपने बात कर लेना कि कॉन्सिक्वेंटली सल्फर का जो हमारा हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, इसी की वजह से वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।